नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम मिग वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सारे नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया के काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम करेंटली काफी सारे प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें से कि लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है और जल्दी हम ब्लैक बेल्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि ISO 9001 2015 और IATA 16949 2016 है। इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ISO 9001 और IATF के लिए। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा MSA SPC पे एक प्रोग्राम है, APQP और PPAP में एक प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम जो है जिसमें कंप्लीट सारे कोर टूल्स हैं, यानी कि APQP, PPAP, MSA SPC और FME है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें काफी सारे हाई एंड स्टैटिस्टिकल टूल सिखाए जाएंगे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोग्राम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल पे, जिसमें कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, 7 मैनेजमेंट टूल और रूट कॉज एनालिसिस पर एक प्रोग्राम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें कि 8D, PDCA और A3, इसके ऊपर में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 और ISO 45001। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट है, क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों, ये सारे हमारे जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसमें काफी एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हमारे YouTube के मॉड्यूल से काफी डिफरेंट है। बहुत ही इलाबोरेटिव मॉड्यूल्स विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हैं, जो कि आप अपने कन्वीनियंस से बार बार देख सकते हैं और अपने कन्वीनियंस से टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आपको घर बैठे कुरियर से रिसीव होगा। दोस्तों, हमारे चार्जेस काफी कॉम्पिटिटिव है और हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे मेल ID qhi2017@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, इंक्वायरी भेज सकते हैं, या दोस्तों आप हमारे वेबसाइट qualityhubindia.com में जाके कोर्सेज सेक्शन में जाके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, या डायरेक्टली दोस्तों आप courses.qualityhubindia.com पे आप जा सकते हैं, जहां पर कि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी प्रोग्राम आप बाय करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली कोर्स में क्लिक करके कोर्स के कंटेंट के बारे में आप जान सकते हैं, कोर्स के फीस के बारे में जान सकते हैं और डायरेक्टली आप इसको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में विद इन सेकेंड्स आपको प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए। प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए या बाय करने में किसी तरह का दिक्कत होने पे आप हमारे मेल ID पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बैकग्राउंड जरा क्लियर करते हैं। दोस्तों, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा GMAW, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को काफी कॉमनली इंडस्ट्री में मिग वेल्डिंग या जिसका कि फुल फॉर्म बनता है मेटल इनर्ट गैस, क्योंकि दोस्तों इसमें इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे पॉपुलरली मेटल इनर्ट गैस या शॉर्ट में मिग वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है, या इसे मेटल एक्टिव गैस यानी कि मैग वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस और मेटल एक्टिव गैस, इनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया था इंडस्ट्री में वो है मिग वेल्डिंग। तो दोस्तों, मिग वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि वायर के रूप में रहता है और उस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होता है, जो कि बेस मेटल को मेल्ट करता है और उसे ज्वाइन करने में हमें मदद करता है। दोस्तों, मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वायर के अलावा हम एक शील्डिंग गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि वेल्डिंग गन के थ्रू से फ्लो करता है, यानी कि जब हम वेल्डिंग गन के ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोड वायर फ्लो करने के अलावा शील्डिंग गैस भी फ्लो करता है। तो दोस्तों, इस शील्डिंग गैस का मेन काम होता है कि वेल्ड के दौरान में जो वेल्ड आर्क क्रिएट होता है उस आर्क के स्पेस को बाहर की हवाओं से और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना। और दोस्तों, मिग वेल्डिंग प्रोसेस को हम सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और मिग वेल्डिंग के लिए हम वोल्टेज फ्लो जो कि कांस्टेंट रूप में होनी चाहिए और इसके अलावा
डीसी करंट का हम एज ए पावर सोर्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर के लिए हम 4 प्राइमरी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्राइमरी मेथड हो गया दोस्तों ग्लोबुलर, दूसरा जो हो गया शॉर्ट सर्किटिंग, थर्ड जो हो गया स्प्रे मेथड है, और फोर्थ जो हो गया वो पल्स स्प्रे। इन 4 मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं मेटल ट्रांसफर करने के लिए। और दोस्तों, इन चारों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और उनके अलग अलग एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोस्तों, अगर मिग वेल्डिंग के इक्विपमेंट की बात करें तो मिग वेल्डिंग का जो गन होता है, गन के ट्रिगर को प्रेस करने के बाद में ब्रॉडली इसमें 3 एक्टिविटीज होती है। पहला तो एक्टिविटी ये हो जाएगा दोस्तों कि जो इसका वायर है, यानी इसे मिग वायर कहते हैं, तो वायर जो है ये फीड रोल से इलेक्ट्रोड के थ्रू से ये निकलने लगता है, इस कॉन्टैक्ट टिप से ये वायर निकलने लगता है। दूसरा है दोस्तों, साथ ही साथ इसका जो सर्किट है ये हीट अप हो जाता है। करंट जो है दोस्तों वो पावर सोर्स के थ्रू से गन के केबल में, गन के टिप में, कॉन्टैक्ट टिप में फ्लो करते हुए बेस मेटल तक जाता है और वापस बैक पावर सोर्स तक पहुंचता है। और थर्ड हो गया दोस्तों, साथ ही साथ सील्डिंग गैस जो है, जो कि हमारे आर्क वाले जोन को प्रोटेक्शन देता है बाहर की हवाओं से, कंटामिनेशन से। तो दोस्तों, ये 3 चीजें होती हैं जब हम इक्विपमेंट में ट्रिगर को प्रेस करते हैं। आइए दोस्तों, अब जरा हम मिग वेल्डिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यहां पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, यहां पर चीजों को थोड़ा सा इलाबोरेट किया गया है। ये मेरे गन का नोजल हो गया। यहां पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा इलेक्ट्रोड यानी कि मिग वायर जो है, जो कि अलग अलग साइज में आता है ना। और ये जब ऑन होता है तो यहां पर आर्क क्रिएट होता है। फिलहाल में ये जो नोजल है ये लेफ्ट से राइट की तरफ में मूव कर रहा है, यानी कि ट्रैवल डायरेक्शन जो दोस्तों वो यहां से इस तरफ में जा रहा है, ट्रैवल डायरेक्शन। और यहां पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, है ना, ये 4 नंबर पॉइंट, ये है शील्डिंग गैस, यानी कि जब ये ट्रिगर ऑन होता है तो आर्क क्रिएट होने के साथ ही साथ आर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग गैस भी फ्लो होना शुरू होता है, जो कि आर्क वाले एरिया को प्रोटेक्शन देता है बाहर की हवाओं से, किसी तरह कंटामिनेशन को होने से रोकने के लिए। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 5th पॉइंट है ये सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है, यानी कि ट्रैवल डायरेक्शन फिलहाल मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ में है ना। और ये वाला जो एरिया है जो क्रॉस में दिखाया गया, डबल क्रॉस में, है ना, ये सारे जो है मटेरियल मेरा मोल्टन मटेरियल सॉलिडिफाई हो गया है। और यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ये वाला, ये वेल्ड मेटल है, यानी कि अभी ये मोल्टन स्टेट में है। जैसे जैसे ये आर्क ट्रैवल करता हुआ इस तरफ में जाएगा, इस तरह का डबल क्रॉस वाला सेक्शन इस तरह से बिल्ड होता हुआ चला जाएगा। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये सिंगल क्रॉस में जो दिया गया है ये मेरा बेस मेटल है। तो दोस्तों, ये मेरा कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया मिग वेल्डिंग प्रोसेस का। आइए दोस्तों, आप थोड़ा समझते हैं हम हमारे मिग वायर के बारे में। दोस्तों, ये एक मेटेलिक वायर होता है, ये काफी सारे अलग अलग कॉम्पोजिशन में आता है। और ये जो मिग वायर है ये हमारा वायर फीडर के थ्रू से, नोजल टिप के थ्रू से फ्लो करता है। ये अलग अलग डायमीटर में आता है दोस्तों, 0.8, 1.2, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग इसको अलग अलग साइजेस में इस्तेमाल करते हैं। और टिपिकली मिग वायर जो आता है ये स्पूल में, रील्स में या कॉइल्स में आता है, जो कि अलग अलग वेट्स में डिलीवर किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका कंजम्पशन कितना है। ज्यादा बड़ा स्पूल जो होता है दोस्तों थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू छोटे स्पूल्स। दोस्तों, यहां पर आप जो देख रहे हैं ये मिग वेल्डिंग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है, जहां पर कि आर्क क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, ये जो जोन है, आर्क है, ये 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आर्क क्रिएट हो रहा है इसके चारों तरफ में शील्डिंग गैस है, जो कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस आर्क वाले स्पेस को। यहां पर इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मोल्टन मेटल जो है ये सॉलिडिफाइड होता हुआ जा रहा है। और ये जो ट्रैवल है यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ में मूव होता हुआ जा रहा है। यानी कि दोस्तों, जब हम ट्रिगर को ऑन करते हैं तो मिग वायर रोल होना शुरू होता है और जो आर्क क्रिएट होता है उससे मिग वायर प्लस जो बेस मेटल होता है दोनों मेल्ट होते हैं, मिक्स होते हैं और सॉलिडिफाइड होते हुए चले जाते हैं। और इसको हम वेल्ड पडल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो मिग वेल्डर होता है वो इस वेल्ड पडल को ध्यान से नजर में रखता है और इसके हिसाब से वो वेल्डिंग को प्रोग्रेस करता है और वेल्डिंग की क्वालिटी को और वेल्डिंग के जॉइंट्स को
वो मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है। तो दोस्तों यहां पर जो पिक्चर में दिखाया गया है ये 0.05 इंच का मिग वायर है और मिग वायर का जो ग्रेड है यहां पर मेंशन किया गया है, नोमेनक्लेचर यहां मेंशन किया गया है, जो कि ER70S-6 कैटेगरी का है। और यहां पर मिग वायर का जो फीड है दोस्तों वो 400 इंच पर मीटर का मेंटेन किया जा रहा है और जो वोल्टेज है वो 28.5 में मेंटेन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो शील्डिंग का गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें 90% आर्गन, 10% कार्बन डाइऑक्साइड शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यूजुअली इंडस्ट्री में काफी कॉम्बिनेशन में आर्गन और CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों इनर्ट गैसेस हैं और टिपिकली ऐसा माना जाता है कि आर्गन से आपकी फिनिश अच्छी आती है और वेल्ड स्पैटर जो होता है वो भी कम क्रिएट होता है। तो दोस्तों हमने देखा और जाना कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि मिग वेल्डिंग में हमें एक शील्डिंग गैस की जरूरत पड़ती है जो कि मेरे वेल्ड पटल को बाहर की कंटामिनेशन से प्रोटेक्शन करता है, साथ ही साथ वेल्ड की फिनिश को भी बेटर करता है और स्पैटर को भी क्रिएट होने से रोकता है, ब्लो होल पोरोसिटी को भी क्रिएट होने से रोकता है। तो दोस्तों हम जो टिपिकली शील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं वो आइदर 100% CO2 होता है या आर्गन होता है या दोनों का मिक्सचर होता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग कॉस्ट में इसकी अवेलेबिलिटी है। तो दोस्तों यहां पर आप जो एग्जांपल देख रहे हैं ये गैस सिलेंडर टिपिकली है जहां पर की रेगुलेटर मेंटेन किया गया है। तो रेगुलेटर जो है दोस्तों ये गैस के फ्लो को और बोतल के प्रेशर को दोनों को शो करता है। दोस्तों कुछ जगह में ट्यूब वाले फ्लो इंडिकेटर भी आते हैं जिसमें कि एक मेटालिक बॉल होता है और जब गैस फ्लो करता है तो ट्यूब में बॉल जो है ऊपर की तरफ में उछलता है और वो गैस के फ्लो को इंडिकेट करता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मिग वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों मिग वेल्डिंग को ऑपरेट करना काफी आसान है, इसको सीखना काफी आसान है और इसको मेंटेन करने के लिए साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ती है लेकिन लिमिटेड क्लीनअप में आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मिग वेल्डिंग को हम अलग अलग मटेरियल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ और मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अलग अलग पोजीशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और होम के यूज के लिए 115 वोल्ट और 230 वोल्ट के यूनिट्स अवेलेबल हैं जो कि छोटे रूप में अवेलेबल होते हैं और उसको आप इजीली होम में घर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ लिमिटेशंस हमारे मिग वेल्डिंग प्रोसेस के। दोस्तों कुछ बड़े इक्विपमेंट रहते हैं जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह में पोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना मुश्किल होता है। और दोस्तों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मिग वेल्डिंग जो होता है ये सबमर्ज मेटल आर्क वेल्डिंग से कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है। और साथ ही साथ एक और नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, अगर हवा तेज चल रही हो तो एक्सटर्नल शील्डिंग गैस में आपको प्रॉब्लम होगी और बाहर की हवा की वजह से ब्लो होल पोरोसिटी और वेल्डिंग की क्वालिटी खराब हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों मिग वेल्डिंग में हाई रेडिएशन का हीट फ्लो करता है, हीट एमिट करता है जो कि इंडिविजुअल्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है और इसके रेडिएशन आंखों के लिए भी और बॉडी के लिए यानी कि स्किन के लिए भी काफी हार्मफुल होते हैं। और दोस्तों मिग वेल्डिंग जो होता है ये आउट ऑफ पोजीशन जॉइंट्स में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसको ज्वाइन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो दोस्तों हमने मिग वेल्डिंग के बारे में जान लिया, उसका बैकअप जान लिया, उसके इक्विपमेंट के बारे में जान लिया। अब जानते हैं दोस्तों हम कि मिग वेल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन से डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। कुछ टिपिकल डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके डिफेक्ट के क्रिएट होने के कौन कौन से प्रोबेबल कॉजेस हैं। तो दोस्तों पहला जो कॉमन डिफेक्ट है जो कि मिग वेल्डिंग में क्रिएट होता है वो है पोरोसिटी। तो दोस्तों पोरोसिटी होने के काफी सारे कॉमन कॉजेस हैं। कुछ कॉमन या प्रोबेबल कॉजेस जो है मैं आपको यहां मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि इन चीजों का अगर हम लोग केयर करें, ध्यान रखें तो मेरा पोरोसिटी या जो ब्लो होल है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों पोरोसिटी में टिपिकली क्या होता है, छोटे छोटे जालीदार छेद बना रहते हैं जो कि काफी सारे होते हैं, जबकि ब्लो होल में दोस्तों जो छेद होते हैं थोड़े से बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो दोस्तों जो कॉमन कारण है पोरोसिटी होने के वो है गैस फ्लो टू लो और टू हाई। अगर गैस जो है दोस्तों कम फ्लो करेगी तो बाहर की हवा जो है वो अटैक करेगी और उसके वजह से पोरोसिटी क्रिएट हो सकता है। अगर गैस का फ्लो काफी ज्यादा रहेगा तो वो गैस का फ्लो अपने आप में इनवर्ट फ्लो करके वो ब्लो होल क्रिएट कर सकती है या पोरोसिटी क्रिएट कर सकती है। अगर दोस्तों नोजल जो है जाम हो गया, ब्लॉक हो गया तो गैस फ्लो सही करेगा नहीं
और उसके वजह से भी पोरोसिटी क्रिएट हो सकती है। अगर गैस लाइन में अगर लीकेज रहेगा तो जिस प्रेशर से, जिस अमाउंट में गैस आना चाहिए वो फ्लो नहीं करेगा, शील्डिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी और पोरोसिटी क्रिएट हो सकती है। अगर आपका नोजल का डिस्टेंस अगर वर्क प्लेस से ज्यादा आपने ऊपर रख लिया तो शील्डिंग प्रॉपर मिलेगा नहीं और पोरोसिटी क्रिएट हो सकती है। अगर आपका बेस मेटल जो है अगर वो पेंटेड है, गीला है, ऑयली है, तो क्या होगा दोस्तों, पेंट जो है या पानी जो है या ऑयल जो है बर्न करेगा और बर्न करने से इसमें से जो गैसेस क्रिएट होंगे, जो मॉइस्चर क्रिएट होगा, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, वो अपने आप में पोरोसिटी क्रिएट करेगा। और दोस्तों अगर आपका इलेक्ट्रोड वायर जो है अगर वो अपने आप में रस्टी हो या गीला हो तो उससे भी पोरोसिटी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों ये मेरा पहला डिफेक्ट हो गया जो कि टिपिकल डिफेक्ट है, काफी कॉमन डिफेक्ट है मिग वेल्डिंग प्रोसेस में जो अकर होता है। मेरा दूसरा जो डिफेक्ट है दोस्तों वो है लैक ऑफ पेनिट्रेशन, और लैक ऑफ पेनिट्रेशन के भी काफी सारे कॉमन कॉजेस हैं। पहला कॉज है दोस्तों अगर करंट लो रहा तो हो सकता है। अगर आपने जो गैप प्रिपरेशन किया है, वेल्डिंग का जॉइंट का प्रिपरेशन किया, अगर बहुत ही ज्यादा नैरो है उसके वजह से भी पेनिट्रेशन सही नहीं होगा। अगर आपने वेल्ड के प्रिपरेशन में अगर आपने रूट फेस को ज्यादा बड़ा रखा है उसके वजह से भी प्रिपरेशन सही नहीं होगा। अगर रूट का गैप बहुत छोटा रखा है तो उससे भी पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके गन के जो कॉन्टैक्ट टिप हैं अगर वो घिस गए हैं, खराब हो गए हैं, उससे भी दोस्तों क्या होगा, आपका जो आर्क क्रिएट होगा वो सही तरीके से क्रिएट नहीं होगा और उसके वजह से भी आपका पेनिट्रेशन सही नहीं बनेगा। पेनिट्रेशन सही नहीं होगा तो वेल्डिंग जॉइंट का जो स्ट्रेंथ है वो मिलेगा नहीं और वेल्डिंग जॉइंट आपका वीक हो जाएगा और वो टूट सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका प्लेट्स का अलाइनमेंट जिसे आप जोड़ रहे हैं अगर उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो उसके वजह से भी आपका पेनिट्रेशन खराब हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा डिफेक्ट हो गया। मेरा जो थर्ड डिफेक्ट है दोस्तों वो है स्पैटर्स। बहुत ही कॉमन डिफेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ग्लोबुलर्स दाने जो होते हैं वो वेल्डिंग के दौरान में चारों तरफ बिखर जाते हैं जिसे कि हम स्पैटर कहते हैं। तो दोस्तों स्पैटर के कुछ कॉमन कॉजेस हैं। पहला कॉज हो गया दोस्तों अगर आपका इनएडिक्वेट इंडक्शन हो गया तो। सेकेंड हो गया दोस्तों अगर वोल्टेज कम है। और थर्ड हो गया दोस्तों अगर आपका बेस मेटल जो अगर रस्टी है या उसमें आपने अगर प्राइम कोटिंग किया है या पेंट वगैरह किया हुआ है या उसमें अगर ऑयल वगैरह है तो उसके वजह से भी स्पैटर वगैरह क्रिएट हो सकता है। या पेंट या रस्ट जो है ये बर्न करेगा और बर्न करने से स्पैटर्स क्रिएट होंगे। हमारा जो फोर्थ कॉमन डिफेक्ट है दोस्तों वो है अंडरकट। और अंडरकट के भी कुछ कॉमन कॉजेस हैं। पहला कॉज हो गया दोस्तों अगर आपका वेल्डिंग करने के दौरान में जो स्पीड है बहुत आपने फास्ट रखा तो उससे अंडरकट हो सकती है। सेकेंड डिफेक्ट है दोस्तों करंट टू हाई। अगर आपने करंट को ज्यादा हाई रखा है ना, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है और अंडरकट हो सकता है। और आपके वेल्डिंग करने का टेक्निक सही नहीं है तो भी अंडरकट हो सकता है। तो टिपिकली देखा जाता है दोस्तों कि मिग वेल्डिंग करने के दौरान में जो आपका नोजल का फ्लो है जब आप वेल्ड को एंड करते हैं तो एंड करने के बाद में थोड़ा सा आपको बैक करना है, वापस आपको पुराने डायरेक्शन में लेना है तो आप अंडरकट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेक्निक सही नहीं होगा तो आपका अंडरकट आ सकता है। पांचवा डिफेक्ट है दोस्तों हमारा लैक ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो मेरा बेस मेटल है मिग वायर के साथ में मेल्ट करने के बाद में जो फ्यूजन आना चाहिए वो अगर फ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो एक डिफेक्ट है, उससे मुझे वेल्ड का स्ट्रेंथ मिलेगा नहीं, मेरा वेल्ड वीक हो जाएगा। और उसके कुछ टिपिकल कॉजेस हैं दोस्तों। पहला कॉज है अगर आपका वोल्टेज कम रहेगा तो हो सकता है। दूसरा है करंट आपका कम है या बहुत ज्यादा है, दोनों ही खतरनाक है और इससे आपका वेल्डिंग का फ्यूजन होने की दिक्कत हो सकती है। करंट अगर कम रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, जो आर्क क्रिएट होना चाहिए, जो टेम्परेचर क्रिएट होना चाहिए फ्यूजन करने के लिए वो मिलेगा नहीं, उससे आपका फ्यूजन सही नहीं होगा और आपके वेल्ड जॉइंट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर हाई हो गया करंट उसके वजह से भी बर्निंग वगैरह हो सकता है और फ्यूजन इंप्रॉपर हो सकता है। अगर आपके सरफेस जो है वेल्डिंग करने के बेस मेटल के इरेगुलर होंगे तो उसके वजह से भी वेल्डिंग क्वालिटी सही नहीं आएगी, वेल्डिंग का पाथ सही नहीं रहेगा, वेल्डर को दिक्कत होगी और आपका फ्यूजन में दिक्कत हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों वेल्डिंग करने के दौरान में अगर वेल्डर ने टॉर्च का एंगल सही नहीं रखा है ना, तो उसके वजह से भी फ्यूजन सही नहीं आएगा। हमारा सिक्स्थ डिफेक्ट है दोस्तों क्रैकिंग। तो दोस्तों क्रैकिंग होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण उसमें से है दोस्तों कि जो टेम्परेचर का डिफरेंसेस होते हैं
बेस मेटल में और वेल्डिंग वाले एरिया में, जोन में अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे तो उससे स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकते हैं। स्ट्रेसेस के वजह से भी आपके क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। तो पहला मेरा डिफेक्ट है दोस्तों, इनएडेक्वेट प्री हीट ऑन हाई टेंसाइल एंड लो अलॉयज मेटल्स, यानी कि जो प्री हीटिंग होनी चाहिए, अगर प्री हीटिंग सही नहीं होगा तो फ्यूजन सही नहीं होगा, स्ट्रेसेस भी क्रिएट हो सकते हैं और क्रैक हो सकता है। सेकेंड कॉज है दोस्तों, इनकरेक्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड। आप अगर सही तरीके इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन ना करें, या तो इलेक्ट्रोड जो सिलेक्शन किया है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन अगर सही नहीं रहेगा, उससे भी क्रैकिंग हो सकती है। थर्ड कॉज है दोस्तों, रूट पास टू स्मॉल इन रिस्ट्रेंट जॉइंट्स। जॉइंट इतने इंट्रिकेटेड हैं और वहां पर अगर आपके वेल पडल को पास करने का जगह कम मिल रहा है, उसके वजह से भी दोस्तों क्रैकिंग के चांसेस बनते हैं। फोर्थ कॉज हो गया दोस्तों, अगर आपका करंट काफी ज्यादा है, उसके वजह से भी क्रैकिंग के चांसेस बनते हैं। और मेरा फिफ्थ कॉज हो गया दोस्तों, डीप नैरो वेल्ड बीड, यानी कि जब मेरा वेल्ड बीड सही नहीं बने, उसके वजह से दोस्तों आपके सेंटर लाइन में क्रैकिंग हो सकती है और आपका वेल्ड स्ट्रेंथ कम हो सकता है और वेल्ड टूट सकता है। और मेरा लास्ट कॉज है दोस्तों, इनएडेक्वेट फिलिंग ऑफ क्रेटर। दोस्तों क्रेटर भी अपने आप में एक डिफेक्ट ही है, अगर वो उसका फिलिंग सही नहीं होगा, इनएडेक्वेट रह जाएगा, उसमें से भी मेरा क्रैक क्रिएट हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे जो मिग वायर के यानी कि मिग वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के जो नोमेनक्लेचर रहते हैं दिए हुए, हमने देखा था पुराने एग्जांपल में ER70S और वहां पर 6 लिखा हुआ था, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो हमने डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है, ये अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से इसको दिखाया गया है। तो दोस्तों ई का मतलब हो गया, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड, यानी कि एक इलेक्ट्रोड है। आर जो है ये रॉड बता रहा है कि ये रॉड है। 70 का मतलब हो गया दोस्तों कि 70,000 psi टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है। एस का मतलब हो गया दोस्तों ये सॉलिड है, और एच जो है ये अलग अलग नंबर में हो सकता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। ये बेसिकली बता रहा है केमिस्ट्री, यानी कि मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोड का, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसमें अमाउंट ऑफ डीऑक्सीडाइजर्स यानी कि सिलिकॉन, मैंगनीज, एल्युमिनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम। तो दोस्तों एक्स जो है ये अलग अलग नंबर में हो सकता है, टिपिकली ये 2, 3, 4, 6, 7 या जी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको मिग वेल्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, उसके क्या क्या कॉजेस हैं और कुछ बाकी एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाते रहिए। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर को फर्दर इनहांस करने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और घर बैठे सर्टिफिकेट भी रिसीव कर सकते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन मैनेज किया जाएगा और काफी नॉमिनल चार्जेस पे। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं। दोस्तों हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए courses.qualityhubindia.com पे विजिट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।